गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सतपुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं। सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की तो ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया, और यहां तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य
मुर्गा करता था। तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। इंद्र वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा। अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है। यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।